हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। ठीक है, तो देखिए होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि जो भी गिवन मेंबर्स हैं वो होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, जो मेंबर्स हैं उनको हम कैसे बोलेंगे कि ये होमोलोग्यू हैं, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इनके सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। इस सारी चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी गिवन मेंबर्स को हम बता पाएंगे कि होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज। तो देखिए होमोलोगस सीरीज में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। तो देखिए अगर आप होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए किसका, जनरल फॉर्मूला का। ठीक है, अगर आपके पास मेंबर हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं और उनका अगर आप जनरल फार्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर जनरल फार्मूला अगर आप उनका देख रहे हैं, अगर उनका जनरल फार्मूला कैसा हो रहा है, एक जैसा हो रहा है, सेम है, तो आप बोल सकते हैं कि वो होमोलोगस सीरीज से है। लेकिन ये पॉइंट सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप जनरल फार्मूला देख के नहीं बता सकते हैं कि वो होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे, ये उसमें से एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, सेकेंड जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड पॉइंट्स की अगर बात करें तो हम उनके फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। हम उनके फंक्शनल ग्रुप को चेक करेंगे कि उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ग्रुप कैसा है, क्या ये फंक्शनल ग्रुप उनका एक जैसा है। अगर उनका फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है, सेम है, तो हम सोच सकते हैं कि वो होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए यहां पे एक और हम पॉइंट डिस्कस करेंगे आगे चल के, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, जिसको हम लोग ड्यू के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप इनका ड्यू निकालते हैं और ड्यू का वैल्यू जो है इनका अगर एक जैसा आता है, सेम है, तो आप बोल सकते हैं कि ये होमोलोगस सीरीज को बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी एक पैरामीटर्स नहीं है जिसके बेसिस में हम ये बात कर सकते हैं। तो अभी हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया, यानी आपको पहले जनरल फार्मूला देख लेना है, अगर वो सेम है तो फिर हम लोग उनके फंक्शनल ग्रुप को चेक करेंगे, फिर हम उनके ड्यू को चेक करेंगे। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो इनके कंजिक्यूटिव मेंबर्स हैं, ठीक है, कंजिक्यूटिव मेंबर्स की अगर बात करें, अगर कोई भी आपके पास एक सीरीज है तो कंजिक्यूटिव मेंबर्स जो हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालें। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कंजिक्यूटिव मेंबर्स डिफर बाई CH2 ग्रुप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसी को बोल सकते हो 14 AMU। अगर आपको ऐसा केस मिल रहा है तो आप सर्टेनली, डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि वो होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं, यानी वो मेंबर जो होंगे वो होमोलोगस सीरीज के होंगे। और क्या होगा, तो देखिए ऐसा होने से इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है, इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों, क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप सेम है, और जब फंक्शनल ग्रुप सेम है, और हमने फंक्शनल ग्रुप वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होने से केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है जी, सेम हो जाता है। लेकिन इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका डिफर करेगा। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि मास में डिफरेंट होगा, तो इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका जो होगा वो आपको डिफरेंट होगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगे वो आपको इनके डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जो इसमें सीरीज मिलेगा, ठीक है, जो भी इनके सीरीज मिलेंगे, ठीक है, सीरीज ऑफ मेंबर्स आप बोल सकते हो, तो ऐसे जो सीरीज ऑफ मेंबर्स होंगे, ठीक है, सीरीज ऑफ मेंबर्स, ऐसे मेंबर्स के जो सीरीज बनेंगे, ठीक है, इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। और यहां पे जो मेंबर होते हैं, यानी मेंबर ऑफ दिस सीरीज की बात करेंगे, यानी यहां पे जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, मेंबर्स का मतलब हुआ इंडिविजुअल्स जो होंगे, उन मेंबर्स को हम लोग बोलेंगे होमोलोग्यू, होमोलोग्यू। ठीक है जी,
तो इतने पॉइंट्स से हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहले आपको चेक करना है कि उनके फंक्शनल ग्रुप, उनके जनरल फॉर्मूला सेम है। दूसरा, उनको देखना है कि क्या इनके फंक्शनल ग्रुप सेम है। फिर देखना है क्या इनका ड्यू सेम है। अगर ड्यू नहीं भी आता है तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये 2 पॉइंट चेक करने के बाद ये पॉइंट आपको होना ही होना चाहिए कि 2 मेंबर्स, 2 कंजिक्यूटिव मेंबर, मतलब अगल बगल। कंजिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, अगल बगल, जस्ट ऊपर नीचे, यहां और इसके नीचे, यहां और इसके नीचे। अगर ऐसा कोई भी मेंबर है, 2 मेंबर के बीच में अगर आपका वैल्यू कितना आ रहा है, CH2 का आ रहा है डिफरेंस, या 14 AMU का डिफरेंस आ रहा है। 14 AMU कैसे आया, तो देखिए 12 तो कार्बन का होता है और एक हाइड्रोजन का 1 लेते हो तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया। तो 12 AMU हमने 12 AMU हमने कार्बन के लिए लिया और 1 AMU हाइड्रोजन का होता है तो 2 है, तो 2 AMU हमने इसका लिया और दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आएगा, 14 AMU। और हम जानते हैं कि जब केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, यानी जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, लेकिन इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इनमें आप क्या देख रहे हो कि इनका डिफरेंस है, इनके मास में डिफरेंस है, और मास में चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, चेंज होगा। तो ऐसे मेंबर जो सीरीज का फॉर्मेशंस करेंगे, उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, डेट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। और ऐसे मेंबर्स जो सीरीज को बना रहे हैं, डेट इज कॉल्ड होमोलोग्यू। ठीक है, तो ये आपका है होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि हम इस सारे पॉइंट्स को कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि जो गिवन है वो होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो आइए सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, हम यहां पे एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो एल्केन का अगर आप जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CN H2N और +2। और इस फॉर्मूले में आप N की जो वैल्यू पुट करते हैं वो कहां से पुट करते हैं, 1 से लेकर आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, यानी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू आप कुछ भी आगे की तरफ बढ़ते जाइए। तो देखिए अब हम इसमें इस वैल्यू को पुट करके एक मेंबर्स बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो जो आपका फर्स्ट मेंबर बनता है वो बनता है CH4। ठीक है, अगर 2 का वैल्यू पुट करोगे तो बनेगा C2H6। अगर 3 रखिएगा तो बनेगा C3H8। अगर 4 रखते हैं तो C4H10। अगर 5 रखते हैं तो C5H12 और 6 रखते हैं तो C6H14 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं, आपको यहां पे बहुत सारे मेंबर्स मिल गए। ठीक है, देखिए ये पहला मेंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ एंड सो ऑन। आगे की तरफ बढ़ते जाइए। तो सबसे पहले हमने ये चेक कर लें कि ये जो गिवन है इनका क्या जनरल फॉर्मूला एक है। तो हमने यहां पे देख लिया कि सबका जनरल फॉर्मूला कैसा है जी, CnH2n+2 है। और जब इनका जनरल फॉर्मूला सबका सेम है तो क्या इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो देखिए सभी के सभी एल्केन है। ठीक है, यानी ये सब एक ही फंक्शनल ग्रुप से, एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। अब अगर मैं इनमें डिफरेंस की बात करूं तो देखिए अगर मैं इनके और इनके बीच का डिफरेंस देखूं, ठीक है, अगर इनके बीच का डिफरेंस देखूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं यहां पे देखूं तो हमको क्या मिलेगा कि इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 आ रहा है। यहां पे भी इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 आ रहा है। यहां भी अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, CH2 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि सभी 2 मेंबर यानी कंजिक्यूटिव अगल बगल के मेंबर जो हैं इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, CH2 आ रहा है। यहां भी आप देख लीजिए, यहां भी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, CH2 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो ये आपको सीरीज मिला, ठीक है, ऐसे केस में जो ये आपका सीरीज मिला, इस सीरीज को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप क्या देखते हैं कि इन सबका केमिकल बिहेवियर एक जैसा होगा लेकिन फिजिकल बिहेवियर अलग अलग होगा। ठीक है, फिजिकल बिहेवियर में हम लोग क्या देख सकते हैं, फिजिकल बिहेवियर में हम इनका कंपेयर कर सकते हैं कि ये गैस होंगे, सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ये सारी बातें डिफर करेगी, लेकिन इनका केमिकल बिहेवियर सेम होगा। और अगर आप बात करें तो इंडिविजुअल मेंबर को अगर मैं इसको बोलूं, इस सीरीज का अगर कोई भी मेंबर को अगर आप ले लीजिए तो इस मेंबर को आप क्या बोलिएगा, दैट इज कॉल्ड होमोलोग्यू। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई कि हमने यहां पे क्या क्या चेक कर लिया। हमने यहां पे जनरल फॉर्मूला,
GF चेक कर लिया। फिर हमने क्या चेक कर लिया, फंक्शनल ग्रुप चेक कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या चेक कर लिया, कंजिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस है कि नहीं। अगर ऐसा आपको मिलता है तो आप उसको होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं और इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, होमोलोग्यू बोल सकते हैं। देखिए ये बात को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ जनरल फॉर्मूला का सेम हो जाना ही होमोलोगस सीरीज का कंडीशंस नहीं है, ये सबके सब कंडीशंस आपको मिलने चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो बहुत ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके जनरल फार्मूला सेम होंगे लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। और जब फंक्शनल ग्रुप आप वहां पे देखिएगा कि ये डिफरेंस भी आपको CH2 का मिल जाएगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने से कंपाउंड ही बदल गया। और हमें यहाँ कंपाउंड को सेम मेंबर से बिलोंग रखना है, हमें यहाँ कंपाउंड जितने भी आप मॉलिक्यूल्स और मेंबर्स लेंगे वो सारे मेंबर्स एक ही फैमिली से बिलोंग करने चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सबका सेम रखना ही रखना है, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे एल्कीन लूँ, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि जो एल्कीन है, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CN एंड H2N, और यहाँ पे N की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 2 होता है और 2 से ज़्यादा आप कुछ भी यहाँ पे रखिए। तो चलिए हम इनके मेंबर बनाते हैं। अगर मैं C का वैल्यू, N का वैल्यू 2 रखूँ तो जो हमारा फर्स्ट मेंबर बनेगा वो बनेगा C2H4, ठीक है। दूसरा मेंबर क्या बनेगा, C3H6, थर्ड क्या बनेगा, C4H8, फिफ्थ क्या बनेगा, C5H10, नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, C6H12, और बनाइए C7H14 एंड सो ऑन, और आगे की तरफ आप इसको बनाते जाइए। तो देख लीजिए हमने क्या देखा, सबसे पहले हम चेक करते हैं इनका जनरल फॉर्मूला। तो हमने देखा कि सबका जनरल फॉर्मूला कैसा है जी, एक जैसा है, सेम है। अच्छा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो सभी के सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं, सबके बीच में डबल बॉन्ड है, यानी सबके सब एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आप इसका मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से सब में एक डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। और अब अगर हम बात करें कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, क्या ये डिफरेंस CH2 का डिफरेंस है क्या, तो चलिए चेक करते हैं। अब देखिए अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस चेक करूं तो इनके बीच का डिफरेंस हमको मिलेगा CH2 का, ठीक है। इनके भी बीच का अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो इनके बीच का डिफरेंस हमको कितना मिलेगा, CH2 का। यानी सबके बीच का, सभी कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट अगल बगल, आजू बाजू, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अपने को यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ भी आपके पास है CH2, इसको देख लीजिए यहाँ भी आपके पास है CH2, तो हमारा ये भी कंडीशन, यानी ये तीनों कंडीशन हमारा यहाँ फुलफिल हो रहा है। तो ऐसे जो सीरीज बना, इस तरीके का जो सीरीज बना, इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। ऐसे सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। और ऐसे इंडिविजुअल्स, ठीक है, अगर आप किसी भी इंडिविजुअल्स की बात करें तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोग्यू बोलेंगे, होमोलोग्यू बोलेंगे। और यहाँ पे आप क्या देखिएगा कि इनके केमिकल बिहेवियर सेम होगा, क्योंकि सब एल्कीन से, सभी एल्कीन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इनके जो केमिकल अब बिहेवियर देखिएगा, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करिएगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, ठीक है। लेकिन इनके अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कस करें तो इनका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि इनका मास बदल रहा है और मास चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया। और एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। अब आइए हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3OH, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया CH3CH2OH, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए CH3CH2CH2 एंड OH। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2CH2OH, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इनको देखूं, और भी आप यहाँ पे ले सकते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये सभी के सभी आप देख पा रहे हैं, सभी में OH ग्रुप है, सब में क्या है जी, OH ग्रुप है, ऑल हैविंग OH ग्रुप। और OH ग्रुप जिसका होता है उसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी हम उसको, एल्कोहल। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इनका फंक्शनल ग्रुप सेम आ गया जी। और जब फंक्शनल ग्रुप सेम होगा सब में तो इनका जनरल फार्मूला भी सेम होगा, तो इनका जनरल फार्मूला भी आपका क्या होगा, सेम होगा। और
यहाँ पे दो कंजिक्यूटिव मेंबर्स के बीच का अगर डिफरेंस देखिए तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं। देखिए अगर आप इनके और इनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये अगर देखिए तो ये CH2 से डिफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस आपको CH2 मिलेगा। यानी CH3COH में अगर आप CH2 ऐड कर देते हैं तो आपको CH3CH2OH मिल जाता है। उसी तरीके से इसमें भी आप देख रहे हैं यहाँ भी CH2 का डिफरेंस मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी आप देखिएगा तो यहाँ भी CH2 का डिफरेंस मिल रहा है एंड सो ऑन। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि यहाँ पे ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रहा है। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका होमोलोगस सीरीज। सभी मेंबर मिलके जो सीरीज बनाए उस सीरीज को आप क्या बोलिएगा, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल मेंबर की बात करते हैं, होमोलोगस सीरीज के जो इंडिविजुअल मेंबर होंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डेट इज कॉल्ड होमोलोग्यू। होमोलोग्यू। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप सेम है। ठीक है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपका क्या होगा, एक जैसा होगा। लेकिन आप देख क्या रहे हैं, इनके बीच में क्या डिफर कर रहा है, मास डिफर कर रहा है। तो मास बढ़ते जा रहा है, इसलिए अगर आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका क्या हो जाएगा जी, डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया। देखिए जो आपने ये लिखा है अभी, इस तरीके का जो केस लिखा है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो अल्कोहल होता है, ठीक है, और एक ईथर होता है, ठीक है, तो अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला एक जैसा होता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर कहीं भी ऐसा केस दे दे और आपसे पूछे कि बताइए कि क्या ये होमोलोग्यू हैं या होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशंस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इसको पहचानने के लिए आपको ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अब मैं कुछ अलग तरीके से एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH4 ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूं वो हो जाएगा C2 और आपके पास हो जाएगा और H6 हो जाएगा और O हो जाएगा। C3H8 हो जाएगा और यहाँ पे O हो जाएगा। C4H10 होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा। C5H12 एंड यहाँ पे ऐसा एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें, अगर हम इनके क्या करें, जनरल फार्मूला की अगर बात करें तो आप देखिएगा कि सबका जनरल फार्मूला एक जैसा है। ठीक है। तो आइए इनके जनरल फार्मूला निकाल के देखते हैं। अगर हम इनके जनरल फार्मूला देखें तो जनरल फार्मूला में आपको क्या आएगा, तो जनरल फार्मूला में आपको आएगा, जनरल फार्मूला अगर आप लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको CnH2n+2 और यहाँ पे आपको O लिख देना पड़ेगा। ठीक है। यानी इनके साथ एक ऑक्सीजन तो है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया अपने को। अब आप सबको देख लीजिए, सबका जनरल फार्मूला यही होगा CnH2n+2O। ठीक है। लेकिन अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो आप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तभी हम बात कर पाएंगे कि ये क्या करेंगे, होमोलोगस सीरीज में आएंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या, CH2 का डिफरेंस। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो CH2 का तो है। आप देख लीजिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो CH2 का तो है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, CH2 का तो है। सभी के बीच का डिफरेंस आप CH2 का लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप का पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है। तो ऐसे केस में अब आपको क्लियर होना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, क्योंकि हम इनका अलग अलग कंडीशंस बना सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं इसको लिखूँ CH3 और इसको लिखूँ OH, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है। यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ OH। यहाँ पे आप देख लीजिए CH3 CH2 और मैं यहाँ पे OH लिख सकता हूँ। एक तो आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरा कंडीशंस क्या लिख सकते हो, तो देखो दूसरे कंडीशंस में अगर हम देखें तो दूसरे कंडीशंस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इसको CH3 दूसरे मेंबर से ऐसे भी लिख सकता हूँ। जो दूसरा मेंबर है उस दूसरे मेंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जो सेकेंड मेंबर हमने यहाँ पे लिखा है, इस सेकेंड मेंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3O
CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2O CH3 ऐसे भी आप लिख सकते हो, देख पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे जब भी बात करेंगे तो अगर आप इसको लोगे, इस वाले सीरीज को लोगे, ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो कि क्या है ये होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी इसका कंपेयर किसके साथ कर दिए, अगर इसके साथ कर दिए तो आप देख लो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो ये पॉइंट को हम लोग अभी क्लियर करेंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये तीनों कंडीशंस मैच कर रहा है, इसलिए हम इसको होमोलोगस सीरीज बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा पूछ दे क्या कि आपके पास CH3 है, आपके पास OH है, आपके पास CH3 है, आपके पास O है और CH3 है, तो क्या ये होमोलोग्यू का काम करेंगे, क्या ये होमोलोग्यू है क्या? तो सबसे पहले देखिए दोनों का अगर आप जनरल फॉर्मूला देखते हैं तो देखिए दोनों का जनरल फॉर्मूला तो सेम होता है जी, ये ध्यान रखिए। लेकिन अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे क्या है जी, ईथर है। यहाँ पे ये अल्कोहल है और यहाँ पे ईथर है और ये यहीं पे डिफर कर गया, ठीक है। तो जैसे ही ये डिफर हो गया, डिफरेंट हो गया, अगर आप आगे देखिए तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, CH2 का है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 है, लेकिन हमारा ये पॉइंट मैच नहीं कर रहा है, इसलिए होमोलोग्यू तो नहीं होंगे, दीज आर नॉट होमोलोग्यू। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, ठीक है, इसलिए होमोलोग्यू नहीं होंगे, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये होमोलोग्यू नहीं होंगे। चलिए एक और भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, आपके पास 2 डिग्री अमाइन है और आपके पास अगर 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है, तो 1 डिग्री अमाइन को आप कैसे लिखते हो, NH2 लिखते हो। 2 डिग्री अमाइन को कैसे लिखते हो, NH लिखते हो। और 3 डिग्री अमाइन को आप कैसे लिखते हो, N लिखते हो। तो अगर ऐसा कहीं भी रहे तो इनको हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। दीज आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी एक दो पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और क्या क्या है जी, देखिए अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइड है, क्या है जी, आपके पास 1 डिग्री अमाइड है, आपके पास 2 डिग्री अमाइड है और आपके पास 3 डिग्री अमाइड है, ठीक है। अगर आप इनको देखें तो 1 डिग्री अमाइड को मैं ऐसे लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O और आप इसको NH2 लिखिए। 2 डिग्री अगर अमाइड को लिखते हैं तो C डबल बॉन्ड O और ये आपका NH हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। और 3 डिग्री अमाइड की अगर बात करते हैं तो ये आपका हो गया N और ये ऐसा लिख सकते हैं। ये सब के सब, ये तीनों के तीनों आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। दीज आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और देख लीजिए, अगर आपके पास फिनॉल है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, फिनॉल है, ठीक है, और अगर आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, ठीक है, ये फिनॉल और अल्कोहल ये दोनों के दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये दोनों के दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा केस आए जहां 1 डिग्री 2 डिग्री का केस आ रहा हो तो वैसे केस में आप उसको होमोलोग्यू नहीं बोलिएगा, उसको आप वहां पे समझ जाइएगा कि भाई ये होमोलोग्यू नहीं है, ये आपको क्या होंगे, ये फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएंगे। अब आइए इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है, ठीक है, आपको दे दिया गया, आपके पास है CH3 CH2 और आपके पास क्या है जी, NH2, ठीक है। दूसरा मेंबर जो दिया गया है वो दिया गया है CH3 CH2 और आपको दे दिया गया है NH और यहाँ पे दे दिया गया है CH3 और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये होमोलोग्यू हैं, ठीक है, क्या ये होमोलोग्यू हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये होमोलोग्यू हैं क्या, ठीक है, क्या ये होमोलोग्यू हैं। तो सबसे तो पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अगर आप इनका जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम होगा जी, ठीक है। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपके पास CH2 है, इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी, CH2 है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे एक जगह प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, और जो दूसरा है उसमें आपको जो वैल्यू दिया है वो 2 डिग्री अमाइन है। और हमने जाना है कि जो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन होते हैं ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं और जैसे ही ये पॉइंट डिफर हो गया तो आप बोलिएगा दीज आर नॉट होमोलोग्यू,
ठीक है। और जब ये होमोलॉग्यू है ही नहीं तो ये आपको होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे ही नहीं। तो ये पॉइंट को अपने को समझना है। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये होमोलॉग्यू है। तो अगर मैं आपको इस तरीके का एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है, और यहाँ पे OH लिखा हुआ है, और दूसरा जो एग्जाम्पल लूँ उस एग्जाम्पल्स में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ पहले CH2 को जोड़ा गया और यहाँ पे OH जोड़ा गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे जनरल फार्मूला की बात करते हैं तो जनरल फार्मूला दोनों के लिए सेम आएगा। आप निकाल के देख लीजिए। अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, देखिए दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। लेकिन यही OH ग्रुप जब डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ जाता है तो हम इसको फिनॉल बोलते हैं। और अभी हमने देखा कि जो एल्कोहल होता है, जो आपका एल्कोहल होता है, ठीक है, और जो आपका फिनॉल होता है, ये दोनों के दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये दोनों के दोनों आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। और जब ये दोनों के दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए तो हम बोलेंगे कि ये नॉट होमोलॉग्यू, दीज आर नॉट होमोलॉग्यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको इस तरीके की बातें की जाए तो वहां पे आप जरूर इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जरूर इन पॉइंट्स को देखेंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट डिफर करने लगा तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि वो होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, उनमें हम उनके मेंबर को होमोलॉग्यू नहीं बोलेंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी का कोई बहुत बड़ा रोल तो है नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन शुरुआत में बात चली थी इस पे, तो आइए हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बोलता है। देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी को हम लोग बायोफोर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज बायोफोर्स थ्योरी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए कि इसको हम लोग बायोफोर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। और इसको किसने दिया, तो इसको बर्जीलियस नाम का साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। तो इसको दिया था बर्जीलियस ने, ठीक है। कब, 1809 में। अब देखिए इस थ्योरी का क्या स्टेटमेंट था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी बोलता क्या है, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी का क्या मानना था, इस थ्योरी का ये मानना था कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनेगा, ठीक है, याद रखिए अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लिविंग के अंदर ही हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि लिविंग के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा वाइटल फोर्स है, कोई ना कोई क्या है, एक ऐसा वाइटल फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का। यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नहीं बना सकते हैं, कैसे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते हैं, या हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं किस में, लैब में, लेबोरेटरी में हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं। तो यही स्टेटमेंट था, यानी आप इसको लैब में नहीं बना सकते हैं, तो लेबोरेटरी में आप इसको नहीं बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट था किसका, वाइटल फोर्स थ्योरी का। फिर से एक बार समझ लेते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, एंड द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर is that in the living organism there is a vital force, and these vital force are responsible to form these organic compounds, but we can't form these organic compound with the help of inorganic compounds or in the laboratory। तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो लिविंग के अंदर ही होगा, और लिविंग के अंदर एक वाइटल फोर्स होता है जिसके चलते होता है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नहीं बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नहीं बना सकते हैं लेबोरेटरी में। लेकिन ये सारी बातें धरे की धरे रह गई जब आगे कुछ ऐसे क्रमात हुए, कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड बनाए गए जो कि लेबोरेटरी में बनाए गए। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये अपना दम तोड़ दिया, ठीक है। कब, जब यूरिया बना, ठीक है। यूरिया को हम लोग कैसे लिखते हैं जी, NH2 C डबल बॉन्ड O, और आप इसको लिख दो NH2, यानी ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया, जिसको लेबोरेटरी में बनाया गया, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कहाँ बनाया गया, लैब में बनाया गया, आपको लेबोरेटरी में बनाया गया, तो याद रखिएगा। और इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू बनाया गया। इसको कैसे बनाया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से,
इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया लैब में, ठीक है। और इसको किसने बनाया, तो इसको ओहलर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1829 में इसको बनाया गया। कैसे बना वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको लिया गया अमोनियम साइनेट, और अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया तो आपको मिल गया यूरिया। तो यहाँ पे ये लेबोरेटरी में प्रोसेस लगाया गया और वहाँ पे आपको ये यूरिया मिल गया। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको सिंथेसाइज किया गया, कहाँ पे, लेबोरेटरी में। और ये आपका क्या है, दिस इज अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे जो आपका वाइटल फोर्स थ्योरी था वो अपना दम यहाँ पे तोड़ दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जाने लगा। इसके बाद आपको एसिटिक एसिड को बनाया गया, ठीक है। तो एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको भी आपको लैब में बनाया गया और इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, CH3COOH होता है। अब एसिटिक एसिड को किसने बनाया, तो एसिटिक एसिड को बनाया हरमन कोलबे ने, हरमन कोलबे, ओ कोलबे और बोलबे नहीं नहीं कोलबे, हरमन कोलबे। तो अगर कोई भी आपसे बोले कि बोलबे एसिटिक एसिड किसने बनाया, तो बोलो कोलबे, ठीक है। तो ये बनाया था 1845 में। इसके बाद मीथेन को देख लेते हैं। ये कुछ हैं जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनाए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ का ही जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यही हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसको बनाया था आपको बर्थेलॉट, बर्थेलॉट, ठीक है, कौन से लॉट, बर्थेलॉट। तो 1856 में इसको उन्होंने बनाया था। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था, ठीक है, वाइटल फोर्स थियरी से। वाइटल फोर्स थियरी ने अपना दम तोड़ दिया और फाइनली यहाँ पे आप ये देख लिए कि कुछ कंपाउंड बनाए गए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब में बनाया गया, किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था, अमोनियम साइनेट। फिर एसिटिक एसिड को बनाया गया, फिर मीथेन को बनाया गया। तो दीज आर द सम बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये कुछ ऐसे बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको सिंथेसाइज किया गया था लेबोरेटरी में और ये हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने होमोलोगस सीरीज को डिस्कस किया और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको देख के हम होमोलोगस सीरीज को पहचानेंगे, उसको डिस्कस किया। फिर हमने वाइटल फोर्स थ्योरी देखा और वाइटल फोर्स थ्योरी किस तरीके से गलत साबित हुआ, वो सारी बातों को हमने देख लिया और देखा कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको पहले बनाया गया और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और भी थे जिसका हमने एग्जाम्पल लिया। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की और टाइप्स ऑफ कार्बन